Hello everyone, welcome to Significant Gyan. Here I am Adarsh Pandey, going to discuss about government jobs, which not only pays high salary but also provides you high reputation. So let's get started. IAS, IPS और IFS। एक IAS, IPS या IFS होना बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये देश के पॉलिसी मेकर्स होते हैं। इस जॉब में एक अच्छी खासी सैलरी के साथ बहुत सारी फैसिलिटीज़ और पर्क्स भी मिलते हैं जो इतने सारे अन्य जॉब में नहीं हैं, जिसके कारण ये आपको प्योर VIP की फीलिंग ज़रूर देंगे। बात करें IAS की स्टार्टिंग सैलरी की तो ये है 56,100 रुपये। इसके अलावा फैसिलिटीज़ की बात करें तो आपको मिलती है सिक्योरिटी, 2-3 सिक्योरिटी गार्ड हमेशा सुरक्षा घेराव में मौजूद रहते हैं। और अनऑफिशियल बेनिफिट्स की बात करें तो IAS और IPS ऑफिसर को एज अ चीफ गेस्ट बहुत सारे स्कूल फंक्शंस, कॉलेजेस और भी बहुत सारे कार्यक्रमों में इनवाइट किया जाता है। और अगर आपके अधिकार क्षेत्र में कहीं क्रिकेट स्टेडियम है और वहाँ क्रिकेट मैच है तो आपको VIP पास भी दिलाया जाता है। अन्य फैसिलिटी जैसे कि स्टडी लीव, अगर आपको विदेश में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाना है तो इसका सारा खर्चा, रहना, खाना सब सरकार उठाती है। फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट और रिजर्वेशन फॉर चिल्ड्रन और गवर्नमेंट स्कूल जैसे कि केंद्रीय विद्यालय है। और फ्री इलेक्ट्रिकल और टेलीफोन कनेक्शन, एक ऑफिशियल BSNL का लैंडलाइन कनेक्शन, ऑफिशियल व्हीकल और VVIP क्षेत्र में एक आलीशान बंगला जिसमें एक गार्डनर, कुक, मेड और एक ड्राइवर आपको दिलाया जाएगा। वहीं अगर आप एक IFS हैं तो सारी चीज़ें सेम रहती हैं, बस आपको फ्री एयर टिकट्स और बच्चों को इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा फ्री में दी जाती है। ये जुड़ जाती है IFS के क्षेत्र में। नंबर 2, स्टेट PSC। इसमें हम हायर पोस्ट की ही बात करेंगे, जैसे कि डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सर्विस टैक्स ऑफिसर। इनका चयन राज्य सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। जैसे हम DSP की बात करें तो इन्हें अपने अधिकार क्षेत्र में पुलिस सिस्टम का प्रबंधन करना होता है और आपराधिक गतिविधियों पर रोक लगानी होती है। एक DSP की बेसिक सैलरी है 53,100 रुपये। और इनकी फैसिलिटीज़ की बात करें, वैसे तो इनके लिए सबसे बड़ी फैसिलिटीज़ इनका यूनिफॉर्म ही है, पर ऑफिशियल फैसिलिटी जो इनको मिलती है वो है एक बंगलो, कुक, गार्डनर, ड्राइवर, टेलीफोन और इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, सिक्योरिटी, शेड्यूल्ड वेकेशंस और भी बहुत कुछ। नंबर 3, डिफेंस सर्विसेज। देश की रक्षा करना एक गर्व की बात है, पर अगर इसके लिए आपको एक अच्छा खासा वेतन भी मिले तो कहना ही क्या। हमारे देश में आर्मी ऑफिसर्स को बहुत सम्मान की नज़र से देखा जाता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये अपनी जान की बाजी लगाकर अपना फ़र्ज निभाते हैं। इसी के कारण इनको समाज में हाई रेपुटेशन और रिस्पेक्ट मिलती है। एंड एब्सोल्युटली वो जो वर्दी पहनने का फील आता है वो आपको सिर्फ एक डिफेंस ऑफिसर ही बता सकता है। बात करें इसकी सैलरी की तो डिफेंस में डिफरेंट पोस्ट पर डिफरेंट सैलरीज हैं। और फैसिलिटीज़ की बात करें जो कॉमन है कि स्टडी लीव्स, अगर आपको स्टडी करने के लिए कहीं जाना है तो स्टडी लीव्स आपको मिलती हैं। कैंटीन फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। इसके लिए एक CSD कार्ड होता है जो आप कहीं भी दिखाकर, मतलब कि जो भी CSD स्टोर्स हैं पूरे इंडिया में, वहाँ दिखाकर आप कोई भी सामान ले सकते हैं। हर ऑफिसर का CSD कार्ड होता है। CSD मतलब कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट। लगभग पूरे देश में 35 CSD स्टोर्स हैं। अगली बात करें तो एजुकेशनल कंसेशन ऑन गवर्नमेंट स्कूल्स आपके बच्चों के लिए, लाइफ टाइम पेंशंस आपके लिए, एंड फ्री वाईफाई, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी। और एक बात और कि जो आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ियां हैं इन्हें RTO द्वारा रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। जैसे आम लोगों की गाड़ियां RTO द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं, इनकी गाड़ियां रक्षा मंत्रालय के द्वारा रजिस्टर्ड होती हैं। तो सच में यह एक सोशल स्टेटस के साथ साथ हाईली रिस्पेक्टेड जॉब जरूर है। नंबर 4, गवर्नमेंट प्रोफेसर्स। किसी को शिक्षा देना एक बहुत ही नेक काम है।
अगर किसी नेक काम के लिए आपको मोटी रकम भी मिले तो क्या सोने पे सुहागा। हालांकि गवर्नमेंट प्रोफेसर होना एक आम बात नहीं है। इसके लिए आपको 8-10 साल का एक्सपीरियंस, PhD रिक्वायरमेंट और बहुत सारी चीज़ें, मतलब इस जॉब को पाने के लिए आपको थोड़ा लेट लग सकता है। लेकिन बात करें अगर इनकी सैलरी की, तो बेसिक IIT प्रोफेसर की सैलरी लगभग 1 लाख के करीब होती है। इनके पर्क्स को देखें, मतलब कि अदर देन सैलरीज, तो इनके रिसर्च के लिए फॉरेन में अगर इनको जाना है तो इसका पूरा खर्चा इंस्टीट्यूट उठाती है। बट द बिगेस्ट पर्क ऑफ बीइंग अ टीचर इज रिस्पेक्ट। टीचर जैसा रिस्पेक्ट शायद ही किसी और जॉब में हो, इसीलिए यह एक बहुत ही रेपुटेड जॉब जरूर मानी जाती है। नंबर 5, साइंटिस्ट एट इसरो और DRDO। एक हाईली रेपुटेड नाम इसरो। अगर आप उनमें हैं एक साइंटिस्ट, तो मतलब आपका रेपुटेशन ओवरलोडेड। हालांकि इसरो साइंटिस्ट का काम आसान नहीं, लेकिन अगर आप सफल होते हैं तो आपकी सफलता पर देश गर्व करता है। जैसे मंगलयान की सफलता पर पूरा देश नजरें लगाया हुआ था। बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो इसरो के साइंटिस्ट के लिए आप BTech करने के बाद अप्लाई कर सकते हैं और इनकी एवरेज सैलरी की बात करें तो वो है 80,000 रुपीज़। और पर्क या फैसिलिटीज़ की बात करें तो इनमें मिलता है आपको ट्रैवलिंग अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस और मेडिकल फैसिलिटीज़ और 5 डेज वर्किंग, मतलब कि संडे और सैटरडे आपकी छुट्टी, और आपको फॉरेन में फ्री रिसर्च फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। तो ये थे कुछ हाईली रेपुटेड एंड हाईली पेइंग गवर्नमेंट जॉब्स। तो कमेंट करके बताइए कि आप इनमें से किस में जाना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।